मैंने कहा माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं। अच्छा मुकेश भाई, वाह वाह वाह। मैंने कहा मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक है लाल। अशोक जी बोले मुकेश भाई क्या फर्क पड़ता है, माइक हो या वाइफ, दोनों एक जैसे ही होते हैं। ढंग का पीस मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने कहा अशोक जी ये दूसरों की समस्या हो सकती है, मैं जानता हूं माइक और वाइप में बहुत सारे फर्क होते हैं। ये बोले माइक और वाइप में क्या फर्क होता है। मैंने कहा मैं स्टेज पे आके बताऊंगा और आप तक बात पहुंच जाए तो बताना कि आप तक बात पहुंची है। मैंने कहा माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं। अच्छा मुकेश भाई, वाह वाह वाह। और इस बात पे आपने बढ़िया ताली बजाई, मैं समझ गया घर में नरसिंहगढ़ वालों की हालत भी वैसी है जैसी बंबई वालों की। माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं, वाइप के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक को हम अपनी हाइट का छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। वाइप के साथ ये सुविधा नहीं है, जिस हाइट की मिली उसी के साथ गुजारा करना है। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक अगर अपना खराब हो जाए तो किसी का ले दे के काम चलाया जा सकता है। वाइप के साथ ये सुविधा नहीं है। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक हम एक साथ 4-5 भी रख सकते हैं, वाइप के साथ ये सुविधा नहीं है, एक में ही गंगा जी स्नान हो जाता है। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक की एक गारंटी भी होती है। ताली वाली ठोकनी पड़ेगी आपको अगर मजा आ रहा है। माइक की एक गारंटी भी होती है, 1-2 साल इस्तेमाल करने के बाद रिप्लेस किया जा सकता है। वाइप के साथ ये सुविधा नहीं है। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक में एक बंद करने का बटन भी पाया जाता है जो प्राय वाइप में नहीं पाया जाता। और माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, नरसिंहगढ़ वालों तक अगर बात पहुंच जाए, एक एक आदमी तक बात पहुंच जाए तो बताना आप तक बात पहुंची है। थोड़ा आईक्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है। वाह वाह भाई मुकेश जी, वाह वाह वाह। बाकी आप जानते हैं कि वाइफ जब बिगड़ती है तो अशोक जी की ऐसी हालत हो जाती है। बढ़िया लोग हैं, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, इतनी बढ़िया टीम आपने बुलाई, इतने बढ़िया लोग। मैंने पहले ही कहा लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं जानता हूं साहब, एक लड़के की नई नई शादी हुई, शादी के 15 दिन बाद वो मेरे पास आया, बहुत टेंशन में था। मैंने क्या हुआ, बोले भाई साहब बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। लोगों की अपनी अपनी टेंशन। बोले बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। अबे तो मैंने कहा मेकअप करवाना बंद कर। बोले भाई साहब फिर तो और समस्या है, बिना मेकअप के बीबी बर्दाश्त नहीं होती। भाई बहुत अच्छे, बहुत लोगों की एक समस्या थोड़ा है। मेरा एक दोस्त एमबीए में एडमिशन लेने के लिए मैनेजमेंट कॉलेज में लाइन में लगा हुआ था। आजकल हालांकि एमबीए वालों की हालत भी खराब ही है, क्योंकि हाईवे में जितने ढाबे नहीं है उससे ज्यादा तो मैनेजमेंट कॉलेज खुल गए। ऐसे ही डॉक्टर साहब, ऐसे ही एक मैनेजमेंट कॉलेज में एक लड़का एमबीए में एडमिशन लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था। उसने वहां के वॉचमैन से पूछ लिया, बोले मैं यहां से एमबीए करना चाहता हूं, कॉलेज बढ़िया तो है ना। वॉचमैन बोला जी कॉलेज बहुत बढ़िया है, एमबीए तो मैंने भी यहीं से कर रखी। ये हालत डिग्रियों की हो गई है। आप बढ़िया लोग हैं, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, जीवन में मस्ती होनी चाहिए। साहब मैंने बताया, लेकिन लोग कहाँ कहाँ से टेंशन लेते हैं, किन किन बातों पे टेंशन लेते हैं। एक दोस्त मैंने देखा बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने क्या हुआ, वो बोले यार वो राम जेठमलानी। मैंने कहा हाँ। बोले 93 की एज में ऊपर गए। मैंने गए। अरे बोले वो एनडी तिवारी। मैंने कहा हाँ। बोले वो भी 92 में ऊपर गए। मैंने कहा टेंशन की क्या बात है। वो बोले आचार्य योगी बालकृष्ण, वो उनको 47 की एज में अटैक आ गया। तो मैंने कहा टेंशन की क्या बात है। बोले भाई साहब कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, योग किया जाए कि मौज किया जाए। अच्छा है। लोग कहां कहां से टेंशन लेते हैं, किन किन बातों की टेंशन लेते हैं। बाबा जी बड़ा मजा आ रहा है, यही मजा लेना चाहिए जीवन में, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना चाहिए। आप भले आदमी जो कवियों को बुलाते और सुनते हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं, आप तो भले आदमी जो कवियों को बुलाते और 1 7 7 8 को बुलाते हैं, वरना लोग कवियों से बच के भागते हैं। मैं फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया, मैंने कहा अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूँ, आपका परिचय। वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है लेकिन मैं बहरा हूँ।